मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। आज की मुरली का विषय है आत्मा और परमात्मा में फर्क। दोनों में बहुत अच्छी तरह मम्मा ने उस टाइम क्लास कराई है। देखो कितना अच्छा समझाते हैं। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम। ये ब्रह्म ब्रह्म सब जगह क्यों कहा कि आत्मा भी ज्योति, परम आत्मा भी ज्योति, ब्रह्म भी ज्योति। तीनों के लिए शब्द एक आया है। तीनों के लिए शब्द एक होने के कारण उन्होंने कह दिया कि तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ओम तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, है ना? ये बात तो ठीक है, परंतु ओम अलग अलग हैं, ये उनको समझ में नहीं आया कि ओम आत्मा है, परमात्मा भी ओम है, ब्रह्म भी ओम है। सत्यम माया, ईश्वर कहते हैं सत्यम माया नित्य। ईश्वर सत्य है और बाकी ये जग क्या है, माया है, ये झूठ है। कोई कहता है ईश्वर ही है ही नहीं, किस चक्कर में पड़े हो, ईश्वर तो है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत। ये सब कुछ सारा संसार ऑटोमेटिक चल रहा है, प्रकृति है, सब कुछ जो कुछ देख रहे ना यही है, परमात्मा तो है ही नहीं। क्या क्या झमेला पाल रखा। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है ही नहीं। जो कहते हैं ईश्वर नहीं होगा तो जगत प्रकृति है, जो कुछ देख रहे ना यही है। जैसे पौधा हुआ, फल हुआ, खाया, खत्म हो गया, अब वो बनेगा बाद में जाकर के। इसी प्रकार हम भी पैदा हुए, जीवन जिया, फिर खत्म हो गया, तब ऐसे ही। आप देखो जगत को मानते हैं, अब मम्मा कहते देखो जगत को मानते हो, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनकी इतनी मतें हैं, जितने मनुष्य हैं उतनी मतें हैं। आखिरी भी इन सभी मतों का फैसला कौन करेगा? कौन करेगा? स्वयं परमात्मा आकर करेगा, और तो कोई कर ही नहीं सकता। कर सकता है? और तो कोई कर ही नहीं सकता। सच तो वही आके बताएगा ना, है क्या? इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कोई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है, सबूत क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम आत्मा है? ये प्रश्न पूछा हुआ है मेरे पास, क्या सबूत है कि हम आत्मा है? अब इस पर समझाया जाता है। जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब ये अपने आप से पूछने की बात है। हम जो सारा दिन में मैं कहता रहता हूं, वो कौन सी पावर है जो मैं कहती रहती है? और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? फिर ये शरीर तो जैसे आज बाबा ने कहा, शरीर तो बोल ही नहीं सकता कि मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मुंह। ये कहने वाला कौन? डेड बॉडी बोले ना फिर।
वो कौन सी चीज इस शरीर में से चली गई है जो ये नहीं बोल पा रहे कि मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा मुख, कोई चीज तो गई है ना। वो चीज क्या है? पूरा का पूरा शरीर पड़ा है। वेट में 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम क्या, 0.00001 भी कमी नहीं होता। फिर क्या चला गया है? वो चीज क्या थी जिसके अभाव में ये शरीर अब कुछ भी नहीं कर पा रहा? याद करते हैं वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। किसको चाहिए? शरीर को तो नहीं चाहिए, आत्मा को चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूरी होती है अवश्य कोई देने वाला भी जरूर है। तभी तो उनको याद करते हैं, किया जाता है। जब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वो कौन है, किसको कहते हो? दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा दे। किसको कहते हो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास? किसको बुलाते हो इस आत्मा के लिए शांति देना? किसको कहते हो? वे कौन है? ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूं, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाता। आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़कर निकल जाती है, बल इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। अब इससे सिद्ध है कि इसका स्थूल आकार नहीं है, जिसको हम किसी भी दुनिया के सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा भी नहीं देख सकते, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, कोई चीज थी जो शरीर से निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। आप जो मर्जी नाम लेना चाहो, उसको सोल कह दो, रूह कह दो, या और कोई प्राण कह दो, जो मर्जी तुम नाम देना चाहो दे दो, शक्ति कह दो, एनर्जी कह दो, जो नाम देना चाहो दे दो। तो सोल का अर्थ क्या बताया था, कभी याद है? SOUL। सोल का अंग्रेजी में SOUL याद आता है? सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, मतलब सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, मतलब एक ऐसी लाइट है का सोर्स है, खुद ही सोर्स है, सेल्फ सोर्स है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। वो एक यूनिक लाइट, मतलब उन्होंने सोल शब्द रखा, क्या शब्द उसका बनता है? तो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी होगा। परम आत्मा, कल बहुत ज्यादा जोर दिया था, परम अलग और आत्मा अलग। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। उसके ही रूप माफिक होगा, दोनों एक जैसे ही होंगे। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं लगता। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650
692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।